हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लिक। दोस्तों हम लोग अपना चैप्टर 10 कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 10 में हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। लिखा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक ऑफ चंद्रिका। कैश बुक, चंद्रिका का कैश बुक हमें बनाना है। सबसे पहले दिया है 2020 जनवरी 1 चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। चंद्रिका ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? 1 लाख रुपए से। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैश में? टू कैपिटल, यानी जो मेरा कैश इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? तो सर कैपिटल की वजह से हुआ है। डेट क्या है? 2020 जैन 1। अगर आप इसकी जनरल एंट्री बनाओगे, जनरल एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तो बनेगा ना। तो कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। तो मैंने कैश को डेबिट साइड एंट्री की है कैपिटल की वजह से। अगर कैश या बैंक इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, आपको पता ही है। तो सबसे पहला जो कैश इंक्रीज हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल और कैश में ₹1 लाख। सी ओपन अ बैंक करंट अकाउंट विद हर सेविंग अकाउंट चेक ₹10 लाख। उसने करंट अकाउंट ओपन किया है और उसमें जो पैसा जमा किया अपनी सेविंग अकाउंट से जमा किया है। इसका मतलब क्या है? देखो करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस का ओपन किया जाता है, यानी उसने अपने बिजनेस का एक अकाउंट ओपन किया है बैंक अकाउंट, और अपने सेविंग अकाउंट से अपने बिजनेस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। तो ये भी कैपिटल होगा, ये भी क्या होगा? कैपिटल होगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो सर कैपिटल कैसे होगा? अगर मैं अपनी कोई पर्सनल पैसे यानी पर्सनल एसेट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो कैपिटल है, चाहे मैं वो कैश इन्वेस्ट करूं और चाहे मैं अपने बैंक से बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। तो यहाँ पे जो हुआ है अपने बैंक अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट इंक्रीज करेगा, उसका रीजन क्या होगा? कैपिटल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? देखो डेट अलग अलग है इसलिए मैं सेम ही एंट्री नहीं कर सकता, फिर मैं एक और एंट्री करूंगा Jan 3 और फिर लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। और इस बार में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किसके थ्रू हुआ है? बैंक के थ्रू। तो मैं बैंक को इंक्रीज कर दूंगा कितने लाख रुपए से? 10 लाख रुपए से। उसके बाद लिखा सी रिसीव चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी एज एडवांस। हमने एडवांस में चेक रिसीव किया है, तो एडवांस में रिसीव किया हो या नॉर्मल रिसीव किया हो, बैंक तो इंक्रीज होगा ना, तो हम डेबिट साइड क्या लिख देंगे? टू कृति एंड कंपनी। टू कृति, सर ये तो लाइबिलिटी है। हाँ लाइबिलिटी है मानता हूं, बट बैंक तो इंक्रीज करेगा ना। आपके पास एडवांस में पैसे आए या आपके पास इनकम में पैसे आए, दोनों केस में पैसे आएंगे तो बैंक तो इंक्रीज होगा। बैंक में डेबिट साइड एंट्री तो होगी होगी। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि हमें एसेट है कि लायबिलिटी है। फिलहाल हमें एसेट लायबिलिटी देखना, हमें सिर्फ ये देखना कि बैंक इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। सर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री होगी टू कृति एंड कंपनी अकाउंट। कितना रिसीव किया हमने कृति एंड कंपनी से एडवांस में? सर 60,000, 60,000 रुपए। और हमारे पास जो डेट है वो डेट है जनवरी 4 की। उसके बाद बोला गया है सी पे कृति एंड कंपनी चेक इनटू बैंक। अच्छा उसने क्या किया? पहले उसने चेक रिसीव किया था और उसके बाद उसने डिपॉजिट किया है। तो यानी पहले जो रिसीव किया है तो यानी रिसीव के समय उसने तुरंत बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट नेक्स्ट डे किया। देखो जनवरी 4 को लिखा सी रिसीव चेक और फिर लिखा सी पे कृति एंड कंपनी चेक इनटू बैंक, यानी पहले रिसीव किया है और फिर चेक को हमने डिपॉजिट किया। यानी उस दिन एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी अकाउंट। ये है 4 जनवरी की एंट्री। और फिर 7 तारीख उसने क्या किया? वो बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है। तो जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन वाली एंट्री करनी पड़ेगी, ये एंट्री हमें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जिस दिन पैसा रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कृति एंड कंपनी अकाउंट, इसमें कैश भी कहीं यूज नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने डिपॉजिट किया है तब ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो जो मेरी एंट्री होनी है, अब मेरी एंट्री होगी 7 तारीख को, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, 60,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है सी एडवांस रतन एंड कंपनी बाई चेक। रतन एंड कंपनी को हमने चेक के द्वारा एडवांस दिया है। डेट क्या है? जनवरी 10। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे Jan 10 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई रतन एंड कंपनी। रतन एंड कंपनी को हमने जो पैसा दिया है एडवांस में, चेक दिया है, तो इससे मेरा क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा, चेक डिक्रीज, बैंक डिक्रीज होगा, तो मैं बैंक में लिख दूंगा 35,000। उसके बाद मेरे पास लिखा है त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू हर बैंक अकाउंट। त्रिपाठी एंड कंपनी ने क्या कर दिया?
बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी। त्रिपाठी एंड कंपनी क्या लिखा, जनवरी 12 त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हर बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दे कितना 47,500 47,500। तो इससे क्या होगा मेरा, तो इससे क्या होगा कि मेरा बैंक इंक्रीज होगा टू त्रिपाठी एंड कंपनी। कितना पे किया त्रिपाठी एंड कंपनी ने, तो सर त्रिपाठी एंड कंपनी ने पे किया 47,500 47,500। उन्होंने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक मेरा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है 15 सी रिसीव चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹3500। हमने वारसी से 45,000 का चेक रिसीव किया डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। अब देखो चेक रिसीव किया, जैसे यहाँ पे चेक रिसीव किया था हमने अलग डेट पे और डिपॉजिट हमने किस किया था अलग डेट पे, सेम ऐसे इसका भी डिपॉजिट नेक्स्ट डे है। देखो हमने रिसीव किया 15 को, फिर 20 तारीख को रिसीव किया, सी रिसीव कैश 7,500 और चेक 10,000 फ्रॉम कल्याण अगेंस्ट क्रेडिट सेल। और उसके बाद 25 को बोला है सी पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 15 एंड 20 जनवरी ₹1,00,000। मतलब जो हमने 15 और 20 को रिसीव किया था चेक और डिपॉजिट हमने 25 तारीख को किया, तो मैं डिपॉजिट की एंट्री 25 को करूंगा, 15 और 20 की एंट्री नहीं करूंगा। लेकिन 20 तारीख की एक एंट्री करनी पड़ेगी। 20 तारीख को जो मैंने रिसीव किया दो चीज, एक चेक रिसीव किया और कैश रिसीव किया, तो कैश वाली मैं एंट्री कर देता हूं, चेक वाली एंट्री मैं नहीं करूंगा। तो मैं 20 की एंट्री करूंगा जनवरी 22। किससे रिसीव हमने किया है 20 को कल्याण, तो क्या लिखेंगे टू कल्याण अकाउंट। कैश में कितना रिसीव किया कल्याण से हमने, तो कैश में रिसीव किया था 7,500। सर चेक भी तो रिसीव किया, हाँ चेक रिसीव किया है बट डिपॉजिट 25 को किया है, तो हम डिपॉजिट की एंट्री 25 को करेंगे। रिसीव की एंट्री तो उसी दिन होगी बट डिपॉजिट की एंट्री अगले दिन होगी। तो हम फिलहाल तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, कैश का और बैंक का बुक बना रहे हैं, तो इसमें डिपॉजिट की एंट्री होगी सीधी। अब हम करेंगे जनवरी 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैन 25 में दो चीज बोला हुआ है। बोला है कि हमने जैन 25 में जो डिपॉजिट किया ना, टोटल 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट किया है, जिसमें से हमने क्या किया, सी पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव ऑन 15 एंड 20 जनवरी ₹1,00,000। हमने बैंक में ना 25 तारीख को 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया है, जिसमें से तो दो चेक था, एक था 15 तारीख वाला, एक था 20 तारीख वाला। 15 तारीख वाला चेक कितने का था, तो सर 15 को हमने रिसीव किया था वारसी से 45,000 का, ठीक है। उसके बाद हमने 20 को रिसीव किया था कल्याण से, कितने का चेक रिसीव किया था 10,000 का। तो दो चेक तो ये हमने डिपॉजिट किया 55,000 का, 55,000 का दो चेक तो ये हो गया, और टोटल डिपॉजिट कितना 1 लाख रुपए, यानी जो 45,000 है ये कहां से आया, ये मेरा कैश डिपॉजिट है। तो इस दिन को दो एंट्री करूंगा, एक में 55,000 की और एक में 45,000 की। टोटल डिपॉजिट 1 लाख रुपए था, जिसके अंदर दो चेक भी था, तो दो चेक का अमाउंट 55,000 और कैश का अमाउंट 45,000 ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो पहले हम इसे डिपॉजिट करते थे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। हमने दो चेक डिपॉजिट किया था, कितने का, एक 45,000 का और एक 10,000 का। टोटल कितना आएगा, तो सर टोटल आएगा 55,000। और ये जो हमने कैश डिपॉजिट किया इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगा। कैश डिपॉजिट की एंट्री क्या बनेगा, बैंक इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो बैंक में फिलहाल मैं क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना सर 45,000, और डेट क्या आएगा जनवरी 25। और सेम एज इट इज मैं क्या करूंगा, इस साइड कैश को डिक्रीज करूंगा जनवरी 25 और क्या लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। कितना कैश डिक्रीज करूंगा मैं 45,000 से, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो, क्लियर है। इसके बाद बोला गया है सर 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 27 सी पेज बाय चेक फॉर परचेज। उसने परचेज किया 27,500 का और उसने चेक के द्वारा पे किया था, क्या लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। इससे आपका बैंक का अमाउंट डिक्रीज होगा, तो यहाँ लिखेंगे 27,500। और डेट क्या है, तो डेट है 27 को। इसके बाद हमारे पास है 28 चेक रिसीव फ्रॉम वारसी वाज डिसऑनर। कह रहा है कि जो हमने चेक रिसीव किया था वारसी से डिसऑनर हो गया। तो जब हम चेक रिसीव किया था वारसी से तो हमने क्या किया था 45 का रिसीव किया था, जिससे मेरा कैश बैंक हमने इंक्रीज कर दिया था। अब वो चेक डिसऑनर हो गया तो क्या हो जाएगा, बैंक डिक्रीज हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी वारसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
इसमें हमने जो डिस्काउंट दिया था उसे मिला लेंगे तो फिर बनेगा वार्षिक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर है ना? तो फिलहाल हमें क्या कर देंगे, बैंक को डिक्रीज करना है और क्या लिख दूंगा, बाई वार्षिक अकाउंट। कितना सर, 45,000 हमने चेक रिसीव किया था उससे। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बैंक इंक्रीज हुआ था, यहाँ बैंक डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। डेट क्या है, 28। इसके बाद क्या है सर, 2030 सी पेज सन्ड्री एक्सपेंस इन ए कैश। कैश में उसने 50 रुपए की एक्सपेंस पे किया है, तो क्या आएगा यहाँ पे, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना, 50 रुपीज। उसके बाद है हमारे पास सर 30 को एक और है, सी पे जॉन एंड कंपनी इन कैश एंड अलाउड डिस्काउंट रुपीज 3500। हमने जॉन एंड कंपनी को कैश में पे किया 37,500 हमने पे किया है। तो सेम डेट क्या लिखेंगे, बाय जॉन एंड कंपनी 37,500 हमने कैश में पे किया जॉन एंड कंपनी को। सी पेज ऑफिस रेंट बाई चेक, 31 को हमने ऑफिस रेंट पे किया था बाई चेक, तो क्या लिखेंगे, बाई रेंट अकाउंट। किस में लिखेंगे सर, चेक के द्वारा पे किया तो बैंक में अमाउंट जाएगा। कितना हमारे पास अमाउंट है 20,000, 20,000 रुपए का अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास है सी ड्रॉ अ चेक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए उसने चेक बनाया है कितने का, तो सर ऑफिस यूज के लिए उसने चेक बनाया 40,000, 40,000 रुपए का। तो क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, बाई ऑफ। अच्छा एक सेकंड देखो, हमने 40,000 रुपए के लिए ऑफिस यूज के लिए कैश बनाया, यानी उसमें ऑफिस में कहाँ यूज हुआ ये नहीं बोला, बस ये बोला हुआ कि ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला गया। इसका मतलब वही है ना, चेक बनाया गया ऑफिस यूज के लिए, यानी ऑफिस का कैश बढ़ेगा और बैंक का कैश डिक्रीज होगा, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंट्री क्या बनेगा इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, पैसा निकाल के ऑफिस में लाया गया ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई कैश अकाउंट। ये बहुत बार एंट्री आ चुका है, बाई कैश अकाउंट। हम क्या करेंगे, बैंक को डिक्रीज करेंगे किसके नाम से, कैश के नाम से। एंट्री कितना बनेगा, ऑफिस यूज वाली एंट्री कितनी है, तो सर ऑफिस यूज हुआ है 40,000, 40,000 रुपए का। तो मैंने बैंक डिक्रीज कर दिया 40,000 और कैश को मैं इंक्रीज कर दूंगा सेम डे। क्या लिखूंगा, बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे कैश में अमाउंट कितना आएगा, 40,000 और यहाँ क्या आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद हमारे पास है सी पेज ऑफ स्टाफ सैलरी बाई चेक। हमने स्टाफ की सैलरी पे किया है चेक के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, बाई सैलरी अकाउंट। कितना, 30,000। डेट क्या है, 31। स्टाफ सैलरी बाई चेक 30,000। ठीक है, पेड फॉर कैश स्टेशनरी। स्टेशनरी हमने पे किया है, स्टेशनरी के लिए हमने कैश पे किया है, तो बाई स्टेशनरी अकाउंट। सेम डेट है और मेरा अमाउंट कितना है, तो सर अमाउंट है 2500। उसके बाद मेरे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो क्या लिखेंगे हम, बाई परचेज अकाउंट। कितना परचेज किया हमने, तो सर कैश परचेज है हमारा 12,500, तो इससे आपका कैश डिक्रीज होगा। सीपी कमीशन बाई चेक टू जगल। जगल को हमने कमीशन पे किया है चेक के द्वारा, तो बाई कमीशन आएगा। जगल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए कमीशन एक्सपेंस है, तो मैं कमीशन लिखूंगा। कितना पे किया चेक के द्वारा हमने सर, 30,000, 30,000 रुपए का हमने चेक के द्वारा उसको पे किया है। इसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा रिसीव चेक फ्रॉम फॉर कमीशन फ्रॉम रघुवीर एंड कंपनी एंड डिपॉजिट सेम डे इनटू बैंक। हमने चेक रिसीव किया है किसके लिए, कमीशन के लिए, तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट। और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, नहीं सेम डे मेरा क्या हो जाएगा, बैंक इंक्रीज हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा सर, 50,000, 50,000 रुपए। उसके बाद है कैश सेल रुपीज 45,000। हमने कैश में बेचा तो क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, जिससे आपका कैश इंक्रीज होगा 45,000 का और डेट आपका सेम आएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। ठीक है ना, तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब इसको हम एक बार ऐड करके देखते हैं मेरा सीडी कितना आता है।
और फिर आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आप हमारे पास कितने टोटल अभी 16 क्वेश्चन है, यानी 6 क्वेश्चन और आपके रहेंगे इसके बाद, वो भी मैं करा दूंगा अभी कभी। एक बार हम ऐड करते हैं इसको फटाफट। सबसे पहले हमारे पास कितना है, 1 लाख रुपीज कैश को ऐड करते हैं। 1 लाख प्लस 7500 प्लस 40,000 प्लस 45,000, तो टोटल जो हमारा आ रहा है 1,92,500। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1,92,500। इसमें से माइनस कर दो 45,000 माइनस 50 माइनस 37,500 माइनस 2,500 माइनस 12,500। तो आपका जो कैश का आंसर आ रहा है वो 94,950। और एक बार हम अपने बुक में चेक कर लेते हैं, बुक में कितना आ रहा है, 94,950। ठीक है ना। तो हमारा कैश का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है। और डेट क्या होगी, तो मंथ एंड यानी लास्ट डेट होगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, यहां पे मेरा है 94,950। और एक बार कैश का आगे हमारा बैंक का चेक करते हैं। बैंक का कितना है सर, 10 लाख रुपीज प्लस 60,000 प्लस 47,500 प्लस 55,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000। तो ये मेरा आएगा 12,57,500। और इसमें से अगर मैं माइनस करूं कितना, 35,000 माइनस 27,500 माइनस 45,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 30,000। तो इसका आंसर आ रहा है 10,30,000। ठीक है, टोटल मेरा है 12,57,500। ठीक है, एक बार बैंक का आंसर देख लेते हैं। तो हमारा जो बैंक का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10,30,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना, ताकि हमें भी हेल्प हो सके और हम आपकी ऐसी हेल्प करते रहे। थैंक यू। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा एंड फाइंड कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, कह रहा है कि डबल कॉलम कैश बुक बनाओ और कैश एंड बैंक बैलेंस को फाइंड करो। सबसे पहले दिया 2020 अप्रैल 1, कैश बैलेंस दिया 2000 और बैंक बैलेंस दिया 24,500। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना, तो सर वो बैलेंस शीट है 2000 और 24,500। यहाँ पे है 2000 और 24,500। उसके बाद है कैश सेल, हमने कैश में बेचा तो जिससे हमारा कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट मैंने कितने का सेल किया सर, तो हमारा जो कैश सेल्स है वो 60,000 60,000 रुपए का है। उसके बाद लिखा है अप्रैल 5 डिपॉजिट इन बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया कितना, 50,000 रुपए। तो मेरा कैश डिक्रीज होगा और बैंक इंक्रीज होगा। तो बैंक इंक्रीज होगा तो बैंक में कितना एंट्री होगा, 50,000 डेबिट साइड, और कैश में कितना एंट्री होगा, 50,000 क्रेडिट साइड। ठीक है ना, बैंक इंक्रीज हो रहा था बैंक में डेबिट साइड और कैश डिक्रीज होता है कैश में क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट, यानी बैंक में जो पैसा है किसकी वजह से है, कैश की वजह से। और यहाँ क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, यानी जो कैश डिक्रीज हुआ किसकी वजह से डिक्रीज हुआ है, कैश की वजह से। ठीक है ना, तो ये मेरी एंट्री हो गई और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्रैल 5। उसके बाद लिखा अप्रैल 7 इशू चेक टू सोहन, हमने सोहन को चेक दिया। तो सोहन को हम चेक देंगे तो क्या होगा, हमारा कैश डिक्रीज होगा, सॉरी कैश नहीं डिक्रीज होगा, बैंक डिक्रीज होगा। तो क्या लिखेंगे, अप्रैल 7 बाई सोहन अकाउंट, बाई सोहन अकाउंट। कितने का हमने इशू किया चेक सोहन को, इशू चेक टू सोहन ₹10,000। तो कैश में कितना लिखूंगा मैं, बैंक में कितना आएगा मेरा एंट्री, ₹10,000। रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एलटीडी अगेंस्ट क्लेम लोडेड लास्ट ईयर, हमने लास्ट ईयर किसी कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम किया था, उसने उसके बदले चेक हमें दे दिया है। कितने का दिया सर, 19,800। तो बैंक मेरा इंक्रीज होगा 19,800 और क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस कंपनी। और डेट क्या आएगा, तो सर डेट आएगा 12। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या है, 14 को है सोल गुड्स टू नीरज
ऑफ रुपीज 25,000 रिसीव 10,000 कैश एंड बैलेंस बाई चेक। हमने 25,000 रुपये का सामान बेचा है, 25,000 रुपये का हमने उसको सामान बेचा, जिसमें से हमने 10,000 रुपये कैश रिसीव किया और बैलेंस चेक रिसीव किया। उसको हमने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया था। तो देखो यहाँ पे आपको चेक का अमाउंट नहीं दिया कि इतना हमने काट के डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट काट के चेक मिला है। जब आपके पास चेक अमाउंट दिया होता है तो डिस्काउंट माइनस नहीं होता, बट यहाँ पे चेक का अमाउंट नहीं दिया, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ कि हमने कितने का बेचा था। तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने सेल कितने का किया था उसको, 25,000 का, ठीक है, और उसको मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया, 500 का। तो मुझे नेट पैसा कितना लेना था उसको, 24,500, इतना मुझसे उससे पैसे लेने थे, जिसमें से उन्होंने क्या क्या किया, कैश में दे दिया 10,000 का, और जो बैलेंस बचा हुआ है चेक में, तो बैलेंस कितना बचा, 10,000 यहाँ मिल गया, तो मेरा चेक में कितना आया, तो मेरा चेक में जो मिला है 14,500 ही आएगा। टोटल हो जाएगा 24,500। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा किस डेट को, तो सर डेट होगा मेरा 14 अप्रैल, और क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, और बैंक कैश मेरा इंक्रीज होगा 10,000 से और बैंक इंक्रीज होगा 14,500 से। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। उसके बाद है 16 परचेज फर्नीचर बाय चेक। हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। और ये जो हमने परचेज किया वो चेक के थ्रू परचेज किया, तो चेक में कितना आएगा, यहाँ पे 10,000 रुपीज बैंक में एंट्री की जाएगी। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर बाय कैश, हमने पुराना फर्नीचर कैश में बेच दिया, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा कैश इंक्रीज होगा। क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर अकाउंट। एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो मेरा कैश कितना आएगा यहाँ पे, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर बाई कैश 10,000, 10,000 रुपये का हमने क्या किया, फर्नीचर बेचा था कैश में। 20 पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज अलॉन्ग विथ कैश रुपीज 25,000। जो हमने नीरज से चेक रिसीव किया था उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और साथ में 2500 का कैश भी लगाया है। अब ऊपर देखते हैं कहीं नीरज से हमने चेक रिसीव तो नहीं किया जो पहले डिपॉजिट कर दिया, और नहीं, रिसीव नेशनल कंपनी से हमने चेक मिला था, सोल्ड गुड्स टू नीरज। हाँ देखो यहाँ पे गलती कर दी ना हमने, देखो 14 को, जो डेट मेरा 14 है, सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000, और रिसीव हमने कैश किया था कितने का, 10,000 का। हमने जो नीरज को सेल किया था, ये सेल किसको किया था, नीरज को, ये हमने नीरज को सेल किया था, और कब किया था, 14 अप्रैल को, अप्रैल 14 को। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कभी भी क्वेश्चन में चेक रिसीव की एंट्री बोलेगी, हमने चेक रिसीव किया है, तो आगे की 4-5 ट्रांजेक्शन रीड करके देख लिया करो कि कहीं डिपॉजिट की एंट्री आगे तो नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि रिसीव हम आज कर, डिपॉजिट 4 दिन के बाद कर रहे हैं, तो डिपॉजिट की एंट्री कहीं और दी होती है। और हमने क्या किया था, देखो अभी जो 14 को क्या कैश रिसीव किया और चेक रिसीव किया, कैश 10,000 और चेक 14,500, और 14 को हमने एंट्री कर दी, देखो कैश में कर दी थी और बैंक में, यानी सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया था। लेकिन डिपॉजिट की एंट्री तो अगले दिन दिया हुआ है 20 को, तो क्या करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे एंट्री की है ये बैंक में, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, ये एंट्री कब की जाएगी, यानी कैश में तो मैंने सेम डे एंट्री की जाएगी, लेकिन इसको हमने डिपॉजिट जो किया है, इसको हमने डिपॉजिट किया 20 को, तो मतलब इसको 20 की एंट्री करूंगा डिपॉजिट की, ठीक है ना। वही देखो यहाँ पे बोला हुआ है 20 को पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज, नीरज वाला चेक हमने 20 तारीख को बैंक में जमा करा दिया और साथ में 2500 रुपये कैश भी जमा किया। तो मेरी 20 तारीख को एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, अप्रैल 20, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट, जो हमारे पास रखा हुआ था हैंड में, इन हैंड में कितना रखा हुआ था, तो सर इन हैंड में चेक रखा था 14,500, ये हो गया। और एक एंट्री और बनेगी, क्या बनेगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, हमने कितना जमा किया, कैश कितना जमा किया, 2500 रुपये। तो जब आप कैश जमा करोगे तो बैंक तो इंक्रीज होगा 2500 से, मानता हूँ, ठीक है, अप्रैल 20 और अप्रैल 20, लेकिन कैश तो मेरा इंक्रीज हो गया, बैंक मेरा इंक्रीज हो गया, बट कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और एंट्री करूंगा अप्रैल 20 की, और क्या लिखूंगा, बाई बैंक अकाउंट,
ठीक है, कितना यहाँ पे 2500। क्लियर है ना, समझ में आ गया। देखो पहली बात तो मैंने चेक डिपॉजिट किया है, उसको ही लगा एंट्री, और ये 2500 मैंने कैश जमा किया है, तो कैश जमा करूंगा तो बैंक इंक्रीज होगा और कैश मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या बोला गया है, पेड टू सुमन बाई चेक, सुमन को हमने चेक के द्वारा पे किया है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई सुमन, और अमाउंट कितना आएगा बाई सुमन, ₹10,000, 10,000 का हमने चेक पे किया है। और हमारा डेट क्या है सुमन का चेक पे करने का, 22, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रैल 22। उसके बाद क्या है, तो अप्रैल 26 सुमन चेक रिटर्न एंड टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर पर्सनल अमाउंट। कह रहा है कि ये जो चेक था वो रिटर्न आ गया कोई दिक्कत की वजह से, और हमने उसको इक्वल अमाउंट में कैश पे किया, तो क्या एंट्री बनेगी। अब देखो, अब मैंने बैंक जो मैंने यहाँ पे पेमेंट किया था वो चेक वापस आ गया, तो बैंक जो मेरा था, बैंक से मैंने डिक्रीज कर दिया था, लेकिन रियल में बैंक डिक्रीज हुआ नहीं, तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंक्रीज करना पड़ेगा और कैश को डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब चेक वापस आ गया तो बैंक बढ़ गया और कैश वापस चला जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे पहले मैं बैंक को इंक्रीज करता हूँ, तो पहले मैं बैंक को इंक्रीज करूंगा तो कितने एंट्री करूंगा, बैंक में डेबिट साइड, और क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू सुमन। ठीक है ना, ये कौन सी एंट्री है, ये एंट्री है चेक वापस आने की। अभी मैंने पेमेंट नहीं किया कैश में, पहले मैं चेक वापस आने की एंट्री करता हूँ। ये चेक मैंने डिपॉजिट किया था और ये चेक मेरा वापस आ गया, किस डेट को वापस आया है, तो सर 26 को वापस आया है। ठीक है, तो जब मैंने सुमन को चेक दिया था तो मैंने क्रेडिट साइड एंट्री किया था बैंक में, जब सुमन से चेक वापस आ गया तो मैंने डेबिट साइड एंट्री कर दी। ये हो गया। अब कह रहा है कि हमने इसी इक्वल अमाउंट के बदले हमने कैश दे दिया, मतलब 10,000 रुपये हमने उसको कैश दिया, तो जब हम उसको 10,000 रुपीज कैश देंगे तो मेरा कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या लिखूंगा मैं, बाई सुमन अकाउंट कितने का, अब मैं एंट्री करूंगा कैश में, क्योंकि मैंने अब तो एक ही बार कैश दिया है। बैंक चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस कितना, 300। हमारा क्या होगा, कोई चेक बाउंस हो गया होगा जिसके ऊपर बैंक ने चार्ज लगा दिया, तो ये क्या होता है, जब बैंक चार्ज लगाती है ना तो ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से हमारा पैसा डिडक्ट हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे, और सिर्फ कैश अपना बैंक को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, पैसा कट गया तो हम बैंक को कम कर देंगे, यानी बैंक में क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। इसका डेट क्या है, तो इसका भी डेट 26 है। उसके बाद बोला है कि बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमारे कहने पे बैंक ने हमारा इंश्योरेंस का ईएमआई पे कर दिया, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो क्या होगा, इससे बैंक डिक्रीज होगा, तो एंट्री क्या होगी, अप्रैल 29 बाई इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना पे किया बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे कहने पे, 2500। उसके बाद बोला हुआ है कि निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली इन्विटेशन रिसीव ऑन द सेम डे। कह रहा है कि कोई निगम था, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पेमेंट कर दिया, कितने रुपए का, 5,000 का। तो हम क्या करेंगे, हमारा बैंक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितने से सर, 5,000 से, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पे कर दिया। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव ऑन द सेम डे, और उसी दिन हमें पता चल भी गया था। तो अप्रैल क्या होगा, अप्रैल 32 निगम अकाउंट, 5,000 रुपीज बैंक में हम उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब इसका हम टोटलिंग करके देख लेते हैं कि कितना हमारा आंसर आता है। तो सबसे पहले हम कैश का करते हैं, पहले इसको टोटल कर दें। लो, अब मेरा कैश कितना है, तो कैश है सर 2,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो टोटल है मेरा 82,000। तो मेरा कैश का टोटल आ रहा है 82, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 82। माइनस करना है इसमें से कितना, 50,000 माइनस 2,500 माइनस 10,000, तो मेरा जो यहाँ पे डेट क्या आएगा, मंथ एंड 30 बाई बैलेंस CD। ठीक है, 19,500। और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर जो मेरा आ रहा है वो कैश का आ रहा है 27,000 रुपीज। तो 93
500 रुपीज इसका आ रहा है। तो मेरा इसका कितना आ रहा है 93,500 रुपीज। तो दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर आएगा। मैंने चेक कर लिया, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आगे के और सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप लोग आपने कहा था कैश बुक कराओ, कैश बुक मैंने कंप्लीट करा दिया, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है प्लीज आप कमेंट करके बताओ, फिर हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।